हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज हम करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। डिसोल्यूशन में कई बार बैलेंस शीट में आपको पार्टनर्स का लोन मेंशन्ड होता है, हाँ या ना? वो हो सकता है लाइबिलिटी साइड पे मेंशन्ड हो, एसेट साइड पे मेंशन्ड हो, तो उसका क्या करना है उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। उसके एक अलग अलग ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, उसके अलग अलग केसेस हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में वो सारे केसेस हम कवर करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो देर किस बात की, आज की क्लास शुरू करते हैं। अब देखो, जब मैं पार्टनर्स लोन अकाउंट की बात करता हूँ ना, तो लोन जो है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। दो टाइप के कैसे? एक हो सकता है कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को दिया है, वो भी पार्टनर्स लोन है। एक हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को दिया है, वो भी पार्टनर्स लोन है, हाँ या ना? तो अगर आपको जो लोन है वो लाइबिलिटी साइड पे मेंशन्ड है, कहाँ मेंशन्ड है? लाइबिलिटी साइड पे, तो इसका मतलब वो पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी है। पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी कैसे होगी? जब पार्टनर, अगर ये पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देगा, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, तो वो होती है पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया है, लेकिन अगर आपको जो लोन दे रखा है वो दे रखा है बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, आपके एसेट साइड पे लोन दे रखा है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेट है। और वो एसेट कब होगा? जब पार्टनरशिप फर्म, ये अगर पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया, अगर पार्टनरशिप फर्म लोन देगी तो एसेट है, हाँ या ना? लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म लोन लेगी तो लायबिलिटी है। बिल्कुल सही बात है। दोनों के जो ट्रीटमेंट्स हैं डिसोल्यूशन में वो बिल्कुल अलग होते हैं। एक एक करके दोनों के ट्रीटमेंट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोन गिवन बाय द पार्टनरशिप फर्म टू द पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म ने जब पार्टनर को लोन दिया है जो कि एसेट है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। देखो राइट, सो फर्स्ट जो हमारा लोन है वो है लोन गिवन बाय द पार्टनरशिप फर्म टू द पार्टनर, जो कि आपको एसेट साइड पे दे रखा होगा। बिल्कुल सही। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा जरा बहुत ध्यान से समझते हैं। देखो, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, तो आप क्या बोलोगे? सर सिंपल सी बात है, उससे पैसे वापस ले लो, हाँ या ना? आपने पार्टनर को पैसे दिए थे, पैसे वापस ले लो, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे इसका बेटर ट्रीटमेंट क्या होगा? आपने पार्टनर को पैसे देने होते हैं उसके कैपिटल अकाउंट वाले। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को अमाउंट पे करती है, जो भी उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आता है वो पे करती है। सही बात है। तो पार्टनरशिप फर्म क्या बोलती है? एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक पार्टनर है जिसका नाम है पिंकू, जिसका नाम है पिंकू। पार्टनरशिप फर्म में बेसिकली दो पार्टनर है, चलो एक पिंकू हो गया और एक है मिमी। ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है और दो पार्टनर्स हैं। पिंकू ने लोन ले रखा है, पिंकू ने लोन ले रखा है, कितने का ले रखा है? 50,000 का। तो पिंकू ने पार्टनरशिप फर्म से लोन ले रखा है, चलो जी ठीक है। अब क्या होता है, जब आप इनके कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हो, क्या करते हो? जब आप इनके कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हो, अच्छा ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट भी क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म को पैसे देने पड़ेंगे पार्टनर्स को, कैपिटल अकाउंट में यही होता है। तो मान लो जब आपने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया तो आपने ये कैलकुलेट किया कि पिंकू ने पैसे लेने हैं, कितने लेने हैं? मान लेते हैं 80,000 रुपीज। तो उसका 80,000 का क्रेडिट बैलेंस आया। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि भाई उसका जो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है वो बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है। तो इसका मतलब पार्टनर ने पैसे लेने हैं, कितने? 80,000। तो देखो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी पिंकू को? पिंकू को बोलेगी कि नहीं, मैं तुम्हें 80,000 नहीं दूंगी। पिंकू बोलेगा क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे 50,000 लेने भी तो हैं। पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से 50,000 लेने भी तो है। यहाँ पे 50,000 लोन के लेने हैं, यहाँ पे 80,000 कैपिटल के देने हैं। तो वो क्या करती है? इन दोनों को सेट ऑफ कर देती है। क्या कर देती है? इन दोनों को सेट ऑफ कर देती है। और सेट ऑफ करने के बाद वो क्या करेगी? पिंकू को 30,000 रुपीज दे देगी, बात खत्म। अब ये होगा कैसे? तो ध्यान से सुनो। अगर मैं आपको इसकी पहले क्या बताता हूं, जर्नल एंट्री। अगर मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री बताऊं, किसकी जर्नल एंट्री? आप जो पार्टनर्स लोन अकाउंट का बैलेंस है कितना? 50,000, ये आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। देखो डिसोल्यूशन से जर्नल एंट्रीज के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो जर्नल एंट्री पे फोकस करो, ठीक है? आओ जर्नल एंट्री क्या करोगे? देखो
आप क्या कर रहे हो, आप पार्टनर का लोन का बैलेंस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हो सेट ऑफ करने के लिए, हाँ या ना। तो जो ये पार्टनर का लोन अमाउंट है 50,000, इससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा या बढ़ेगा, खुद सोचो। जो आप ये लोन डाल रहे हो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, उससे उसका बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा ना भाई। क्यों? क्योंकि मान लो ये उसका 80,000 का बैलेंस था, क्या था 80,000 का बैलेंस। अब जब आप लोन का बैलेंस कैपिटल में डाल दोगे तो उसका बैलेंस कितना बच जाएगा, 30,000। तो पार्टनर को नेट अमाउंट कितना मिलेगा, 30,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी, आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट करोगे डेबिट, क्योंकि उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है, और जब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होता है तो डेबिट होता है, राइट। और जो पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेट है, वो एसेट उसने ट्रांसफर कर दिया तो एसेट हो जाएगा क्रेडिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, बस टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये आपने ट्रांसफर कर दिया। दिस इज ट्रांसफर ऑफ लोन टू द कैपिटल अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत आसान था। अगर मैं आपको फटाफट से 10 सेकंड के अंदर बताऊं तो सिंपल सी बात है कि अगर लोन एसेट साइड पे दे रखा है तो बस आपको उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालना है, क्योंकि उस केस में पार्टनर को नेट अमाउंट रिसीव होगा लोन माइनस करने के बाद। जैसे हमने यहाँ पे 80,000 रुपीज कैलकुलेट किए कि पार्टनर को मिलने हैं, पिंकू को मिलने हैं, लेकिन 50,000 आपने सेट ऑफ कर दिया, इसलिए उसको नेट अमाउंट कितना मिलेगा, 30,000। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा, राइट। प्रॉपर हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, राइट। देखो आप फटाफट से, ये था हमारा पहला केस, लोन गिवन बाय द पार्टनरशिप फर्म टू द पार्टनर। इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है, हमने देख लिया। इसको समझना बहुत जरूरी है, किसको? ये जो हमारा लाइबिलिटी वाला केस है। तो फटाफट से हम सेकंड केस देखते हैं। देखो ओके, सो सेकंड केस हमारा क्या है कि लोन इज गिवन बाय द पार्टनर टू द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है और इसीलिए ये पार्टनरशिप फर्म की होती है लाइबिलिटी। क्या होती है? लाइबिलिटी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आपको पार्टनर्स का लोन मेंशन होगा, तो ये है वो वाला केस। अब इसमें करना क्या है, ध्यान से देखो। हमने एक टॉपिक किया था, कौन सा टॉपिक किया था? अगर आपको याद हो, हमने एक स्टार्टिंग वीडियो में एक टॉपिक किया था, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, सेक्शन 48 मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बेसिकली, जो हमारा थ्योरी वाला वीडियो था। उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई जो भी एसेट्स पार्टनरशिप फर्म के पास होते हैं उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले पेमेंट करते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज़ की। आउटसाइड मतलब थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, जैसे आपके क्रेडिटर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ को कुछ पेमेंट करनी है, बैंक से लोन ले रखा है, वो सब चीज़ें। उसके बाद आप पेमेंट करते हो पार्टनर्स लोन की। किसकी? पार्टनर्स लोन की। याद आ रहा है? बिल्कुल। उसके बाद आता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। किसका कैपिटल अकाउंट? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। यही हमने डिस्कस किया था। इसको पेमेंट करने के लिए, इसकी पेमेंट करने के लिए आप प्रिपेयर करते हो रियलाइजेशन अकाउंट। यस और नो? तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा हो चुका है। अब बारी है पार्टनर्स लोन की। तो रियलाइजेशन के बाद आप किसकी पेमेंट करते हो? पार्टनर्स लोन की। तो ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट से पहले किसका अकाउंट बनेगा? पार्टनर्स का लोन अकाउंट। और जब मैं यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ। पेमेंट तो आप लाइबिलिटी की करोगे ना। एसेट्स का तो हमने देख लिया, सिंपली आपको कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे डाल देना है, बात खत्म, ठीक है। यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर लाइबिलिटी है पार्टनरशिप फर्म की, कैसे उसकी पेमेंट होगी, ध्यान से देखते हैं, एक एक करके देखो। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि दो पार्टनर्स थे, पिंकू और मिमी। तो पिंकू ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, पिंकू ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, मान लेते हैं 80,000 रुपीज का। पिंकू ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया 80,000 रुपीज का, ठीक है। तो अब लिखा क्या हुआ है कि पार्टनर्स का लोन जो है वो पे कर दिया है कैश या फिर बैंक से। पार्टनर्स लोन, पार्टनर का लोन आपने रीपे कर दिया है। पार्टनर्स लोन इज पेड बाय कैश और बैंक बैलेंस आपको दे रखा होगा। इज पेड बाय आइदर कैश और बैंक बैलेंस, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पहले तो हम ये समझते हैं, कैश और बैंक, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या करेंगे वो समझ लें। देखो, पार्टनर्स का लोन पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? लाइबिलिटी। क्या है? लाइबिलिटी। आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, मतलब पार्टनरशिप फर्म अपनी लाइबिलिटी खत्म कर रही है। पार्टनरशिप फर्म अपनी लाइबिलिटी को खत्म कर रही है, और लाइबिलिटी खत्म करते हो, लाइबिलिटी की पेमेंट करते हो तो डेबिट करते हो। तो यहाँ पे पार्टनर्स का लोन अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। पार्टनर्स लोन अकाउंट आप क्या कर दोगे? डेबिट। अच्छा जी, ठीक है। और क्योंकि आप कैश या बैंक से पे कर रहे हो तो कैश या बैंक कम हो जाएगा, तो टू कैश और बैंक।
टू कैश और बैंक। अच्छा ओके, कितने से? 80,000 से। सिंपल है, बहुत सिंपल है, 80,000 से। अब ध्यान से देखो, कई बार आपको क्या मेंशन होगा, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पार्टनर्स का लोन कैश या बैंक से पे करो। हो सकता है कि आपने पार्टनर को बोला कि देखो मैंने आपको 80,000 रुपीज देने हैं, ये पकड़ो हमारी मशीनरी, ये पकड़ो फर्नीचर, ये पकड़ो स्टॉक, 80,000 रुपीज का है, इसको लो और भागो। क्या बोला आपने? अपने पार्टनर को बोला कि ये एसेट्स हैं, कैश और बैंक के अलावा, अदर देन कैश और बैंक, ये कुछ एसेट्स है, वो मशीनरी हो सकती है, वो फर्नीचर हो सकता है, कुछ स्टॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपने पार्टनर को दिया और 80,000 रुपीज का लोन आपने सेटल कर लिया। हो सकता है या नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है। तो उस केस में एंट्री क्या करेंगे वो देखते हैं। तो सेकंड केस में क्या लिखा होगा वो देखते हैं। ऐसा लिखा हो सकता है कि पिंकू इज टू टेक ओवर, पिंकू इज टू टेक ओवर। उसने क्या किया? टेक ओवर मतलब उसने ले लिए मशीनरी या फिर कोई भी एसेट आपको मेंशन होगा, मशीनरी वर्थ रुपीज 80,000, वर्थ रुपीज 80,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ओके, इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। चलो जी ठीक है, उसने अपने लोन के अगेंस्ट में मशीनरी ले ली है। अब क्या एंट्री करेंगे, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा सर? अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर ये कोई नॉर्मल जर्नल एंट्री होती, नॉर्मल ट्रांजैक्शन होती, तो उस केस में आप क्या एंट्री पास करते? आप पिंकू का लोन अकाउंट डेबिट करते, पिंकूज लोन अकाउंट आप करते डेबिट, पिंकूज लोन अकाउंट डेबिटेड। कितने से? 80,000 से। आपने उसके लोन की पेमेंट कर दी है, उसका लोन खत्म हो गया ना। पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी खत्म हो गई है, नहीं हो गई? खत्म हो गई है, तो वो तो डेबिट होगी। अगर आपने उसको मशीनरी दी है तो आप यहां पे लिखते टू मशीनरी। अगर आप मशीनरी दे रहे हो तो आपका एसेट जा रहा है, एसेट जा रहा है, तो टू मशीनरी अकाउंट 80,000। लेकिन डिसोल्यूशन में थोड़ा सा चेंज है। डिसोल्यूशन चैप्टर में आपने अभी अभी क्या किया है? रियलाइजेशन में आपने सारे के सारे एसेट्स अकाउंट को क्लोज कर दिया है, हाँ या ना? आपने सारे एसेट्स अकाउंट को क्या कर दिया है? क्लोज कर दिया है। तो कोई मशीनरी अकाउंट तो है ही नहीं, कोई मशीनरी अकाउंट नहीं है। और आपने ये चीज पढ़ी है कि कोई भी एसेट अकाउंट हो या कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी का अकाउंट हो, उसकी जगह आप लिखते हो रियलाइजेशन। क्या लिखते हो? रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या हो गई? पिंकू का लोन अकाउंट डेबिट, मतलब पार्टनर्स का लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि पार्टनर ने क्या ले ली है? मशीनरी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अगर कैश या बैंक से पेमेंट करिए तो कैश या बैंक क्रेडिट होगा, लेकिन अगर कोई और एसेट टेक ओवर कर लिया है तो आप क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट को कर दोगे क्रेडिट। सिंपल है, बहुत सिंपल है। फटाफट से पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी देख लेते हैं। देखो ओके, सो पार्टनर्स के लोन अकाउंट का हमने एक छोटा सा फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है। देखते हैं पार्टनर्स के लोन अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स कहाँ पे आएगी। सबसे पहले तो जो पार्टनर्स के लोन का बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दे रखा होगा, आप उसकी पोस्टिंग करोगे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? हमारा ओपनिंग बैलेंस। तो जो भी आपको बैलेंस शीट में दे रखा होगा वो आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे केस में वो कितना था? 80,000 रुपीज का। 80,000 आपने यहाँ पे लिख लिया, राइट। अब आपको देखना है कि इस लोन की पेमेंट हुई कैसे है। अगर वो कैश या बैंक में हुई है तो हम क्या करेंगे? सिंपल लिख देंगे टू कैश या बैंक, टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, सिंपल। और अकाउंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लोज 80,000 से। लेकिन अगर उसने पिंकू ने अगर कोई एसेट टेक ओवर कर लिया है, क्या टेक ओवर कर लिया? एसेट, तो फिर कैश या बैंक नहीं आएगा। उस केस में आपको क्या लिखना है? उस केस में लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से? 80,000 से, 80,000 से। तो आपने क्या किया? इस अकाउंट को क्लोज कर दिया, अकाउंट क्लोज। जैसे ना सिंपल सा पार्टनर्स का लोन अकाउंट है। आपके सिलेबस में इस बार है कि आपको डिसोल्यूशन में पार्टनर्स का लोन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आ सकता है, जो कि बहुत सिंपल है। जैसे नो, अब एक केस और देखते हैं, एक और एडजस्टमेंट आपको पार्टनर्स लोन से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस में गिवन होती है, तो देखते हैं उस एडजस्टमेंट में क्या होगा। देखो ओके, सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी है गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। मतलब पार्टनर्स के लोन का सेटलमेंट करते टाइम जो गेन और लॉस हो सकता है। सर कैसे हो सकता है? ध्यान से देखो, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? देखो सेम एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, पिंकू ने लोन दिया था, बिल्कुल दिया था। पिंकू ने कितने का लोन दिया था दोस्तों? 80,000 रुपीज का। पिंकू ने 80,000 रुपीज का लोन दिया था, आपको याद है ना? हाँ जी। अब 80,000 रुपीज का लोन दिया था तो पिंकू को पार्टनरशिप फर्म से 80,000 रुपीज मिलने चाहिए थे, लेकिन
पार्टनरशिप फर्म ने क्या बोला कि दोस्त सुन, मैं मानता हूं पार्टनरशिप फर्म बोल रही है किसको, पिंकू को, मान लो आप पिंकू हो, पार्टनरशिप फर्म पिंकू को क्या बोल रही है कि यार पैसे की वैसे कमी हो रखी है, हाँ या ना, 80,000 रुपीज़ के बदले 78,000 ले ले। मतलब क्या लिखा होगा देखो, वो लिख देंगे कि देखो पिंकू इज पेड रुपीज 78,000 इन सेटलमेंट ऑफ लोन, ओके। तो बेसिकली पिंको को 78,000 दिए और कहा टाटा बाय बाय इन सेटलमेंट ऑफ लोन। अब क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग राइट। तो देखो पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी जर्नल एंट्री, ध्यान से देखो राइट। सो ये है हमारा पिंकू का लोन अकाउंट। तो सबसे पहले तो जितना लोन इसने दे रखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम ऊपर लिख सकते हैं पिंकूज लोन अकाउंट, ओके। तो कितने का लोन दे रखा है, 80,000 का। अच्छा चलो 80,000 का। अब मुझे एक बात बताओ, आप पेमेंट कितनी कर रहे हो, 78,000। तो टू कैश या फिर टू बैंक जो भी होगा आप लिख सकते हो, टू कैश या टू बैंक अकाउंट कितना 78,000। बट 2,000 जो अब बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो कहाँ जाएगी। पहली बात ये समझते हैं कि 2,000 रुपीज पार्टनरशिप फर्म के लिए है क्या। जो 2,000 रुपीज यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, यहाँ 80,000 है, यहाँ 78 है, तो 2,000 रुपीज का यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या है वो, पार्टनरशिप फर्म के लिए गेन है। क्यों, 80,000 की पेमेंट करनी थी, 78,000 कर दी, 2,000 रुपए का बेनिफिट हो गया, फायदा हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं गेन। मुझे बताओ कोई भी प्रॉफिट गेन लॉस कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो आप, डिसोल्यूशन में। क्या कोई रियलाइजेशन अकाउंट के अलावा और अकाउंट बन रहा है क्या प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बन नहीं रहा। सारे के सारे प्रॉफिट लॉसेस गेन इनकम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो, रियलाइजेशन में। तो जो 2,000 का आपको गेन हुआ है वो आप कहाँ डाल दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, और ब्रैकेट में लिख देना गेन। क्या है, गेन। और इसी के साथ आपका अकाउंट हो गया खत्म। 80,000 समझ में आया। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी लोन की सेटलमेंट के टाइम पे गेन होगा या लॉस होगा वो आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, वो आप ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। देखो यहाँ तो आपने 78,000 पे करे हैं तो गेन हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि 78,000 की जगह आप उसको 82,000 पे कर दो, 82,000 पे कर दो, बिल्कुल हो सकता है भाई। पार्टनरशिप फर्म उसको 2,000 फालतू भी पे कर सकती है। तो क्या करेंगे, देखो इसको मैं हटा दूं तो क्या करेंगे, इसी में देख लेते हैं, टाइम सेव हो जाएगा। जल्दी से देखो, तो टू बैंक अकाउंट में आप कितना लिखोगे, ध्यान से सुनो, बैंक अकाउंट में लिखोगे 82,000, टू बैंक अकाउंट में 82,000। तो जो अब 2,000 की बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आ रही है आपके क्रेडिट साइड पे। तो ये क्या है, ये पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और ये लॉस अगेन कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। दिस इज लॉस। 80,000 देने थे और 82,000 देने हुए, ठीक है, 82,000 देने पड़े, दिस इज लॉस। रीजन कुछ भी हो सकता है, 82,000 समझ में आ गया गेन और लॉस का फंडा, यस और नो, समझ में आ रहा है। अगर हम इसकी क्या करें, जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री बहुत आसान होगी। अगर मैं इस केस की जर्नल एंट्री करूंगा तो आपको ये पता है कि पार्टनर्स का लोन अकाउंट तो डेबिट होगा। जब भी आप लोन की पेमेंट कर रहे हो तो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी खत्म हो रही है। तो पार्टनर्स का लोन कितने का था, 80,000 का, 80,000 की लायबिलिटी थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपने पे कितना करा है, टू बैंक अकाउंट। ये है इसकी नॉर्मल एंट्री, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। कितना पे करा है, 82,000। तो 2,000 का आपको लॉस हुआ है वो आप कहाँ डाल दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आपको पता है जितने भी लॉसेज होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज। और हमने जो पहला केस किया था गेन वाला, गेन में क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि पार्टनर्स के लोन का क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। एक एडजस्टमेंट बच गई है जो कि है इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ जी, आपकी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है जहां पे आपको बोला है कि लोन की पेमेंट करो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ओके, सो नेक्स्ट और लास्ट एडजस्टमेंट हो सकती है हमारे पार्टनर्स लोन की इंटरेस्ट की। कैसे, देखो मान लो पिंकू ने लोन दे रखा है 80,000 रुपीज का, पिंकू ने लोन दे रखा है 80,000 रुपीज का। अच्छा ठीक है, लोन दे रखा है भाई 80,000 रुपीज का। आपको एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, ध्यान से देखो कि लोन इज रीपेड या लोन इज पेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ
कोई भी अमाउंट ले लो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ ₹500। अच्छा, तो इसका कहने का मतलब क्या है, इस एडजस्टमेंट का कहने का मतलब है कि लोन तो पे करना ही करना है, ऑफकोर्स करना है, वो बोले या ना बोले आपको पे करना ही है, ठीक है। पार्टनर्स का लोन तो पे होगा ही होगा, लोन आपको पे करना है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 500। आपको उस लोन पे 500 का इंटरेस्ट भी पे करना है। ओके, क्या करना है, आपको उस पे इंटरेस्ट भी पे करना है। चलो जी ठीक है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, क्या इसकी जर्नल एंट्रीज होंगी, जरा ध्यान से देखो। अगर समझ लोगे तो आसान हो जाएगा, याद करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले जो भी लोन पे इंटरेस्ट होता है, जैसे ये 500 रुपीज का इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट अमाउंट पहले लोन में ऐड होता है। मतलब ये 500 रुपीज आप क्या करोगे, लोन में ही ऐड कर दोगे, और जो टोटल अमाउंट आएगा लोन का अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वो पे कर दोगे। सिंपल सी बात है। जैसे ये 500 का इंटरेस्ट है, तो पहले आप क्या करोगे, इस इंटरेस्ट को 80,000 में ऐड कर दोगे, तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी 80,500, तो 80,500 पे कर दोगे। अब बात ये है इसको ऐड कैसे करेंगे। देखो, पहली चीज तो ये 500 रुपीज का जो इंटरेस्ट है वो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सपेंस होता है, राइट। अगर नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो एंट्री क्या होती है, आप एक्सपेंस बुक करते हो, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पिंकूज लोन डेबिट करते, क्योंकि एक्सपेंस है। आपने एक्सपेंस बुक किया, इंटरेस्ट ऑन पिंकूज लोन 500, और यही 500 आपने लोन में ऐड कर दिया, तो टू पिंकूज लोन। जब आप लोन में ऐड करोगे तो लोन का अमाउंट बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट करोगे, टू पिंकूज लोन 500। चलो जी ठीक है, ये नॉर्मल एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों, आप कोई नया एक्सपेंस का अकाउंट ओपन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ना तो आप कोई एक्सपेंस का अकाउंट ओपन करते हो, ना कोई इनकम का, ना गेन का, ना लॉस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट चलता है, और जो कि है रियलाइजेशन। तो जो आप इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हो उसकी जगह बस आपको क्या लिख देना है, उसकी जगह आपको लिख देना है रियलाइजेशन। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पिंकूज लोन, हाँ या ना। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, सिंपल एंट्री, आप पिंकू के लोन को पे कर दोगे, तो पिंकूज लोन अकाउंट डेबिट, पिंकूज लोन अकाउंट डेबिट। अब पिंकू का लोन का अमाउंट कितना हो चुका है, 80,000 का लोन, 500 का इंटरेस्ट, 80,500, और पेमेंट जैसे आपको बोली गई है वैसे कर दोगे, टू कैश या टू बैंक, टू कैश अकाउंट 80,500। समझ में आया? लोन अकाउंट में भी मैं आपको दिखा देता हूं कि लोन अकाउंट में आप इसको कैसे पोस्टिंग करोगे। देखो, राइट, तो पिंकू का लोन अकाउंट आ गया। सबसे पहले तो वही करोगे आप, जो भी इसका ओपनिंग बैलेंस है वो आप कर दोगे ब्रॉड डाउन, कितने से, 80,000 से। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, उसके बाद मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट ऐड करना है। इंटरेस्ट ऐड करने के लिए आप इसको यहां लिखते हो, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री आपने करी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पिंकू लोन। तो पिंकू का लोन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो आप कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड पे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से, 500 से। और जब आप पेमेंट कर रहे हो तो डेबिट साइड पे कर दोगे टू बैंक अकाउंट, या टू कैश अकाउंट लिखा है तो कैश अकाउंट लिख लो, टू कैश अकाउंट 80,500। इसी के साथ अकाउंट खत्म, 80,500, 80,500। यस और नो? सो पार्टनर्स, लोन से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी पॉइंट्स वो आपसे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, जो भी एडजस्टमेंट एग्जाम्स में आ सकती है, वो सारी मैंने कवर कर ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स भी देख लिए, जर्नल एंट्रीज भी देख ली, अकाउंट भी देख ली, समझ में आ गया। एक अच्छा सा क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें ये सारी एडजस्टमेंट भी होंगी और बाकी सारी एडजस्टमेंट भी होगी जो हमने प्रीवियस क्लासेस में करी है। तो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, बहुत मजा आया आपको, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारी वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। टर्म 2 की प्रिपरेशन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। रिवीजन, कॉन्सेप्ट, चैप्टर्स, क्वेश्चंस सब कुछ कवर करके चलेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।